दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो की शुरुआत बैंकिंग अपडेट से करते हैं। एससी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS, जिसके तहत आईबा ने एक नया सर्कुलर जारी करके बताया है कि अगर किसी भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में यदि हमारे किसी भी बुजुर्ग साथी का देहांत हो जाता है, यानी कि जो डिपॉजिटर है, बेनिफिशियरी है, उसका देहांत हो जाता है, तो उनके लीगल हियर्स और नॉमिनी को पेनाल्टी देनी पड़ती है प्रीमैच्योर पेमेंट ट्रीट करके। इस बारे में IBA ने एक नया सर्कुलर 22 जुलाई को जारी किया है और उसके हिसाब से उसने कहा है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम IBA आस्क बैंक नॉट टू लेवी पेनाल्टी ऑन प्रीमैच्योर विड्रॉल इन केस ऑफ डेथ, गिविंग ए बिग रिलीफ टू द नॉमिनीज of depositor of senior citizen saving scheme. The Indian Bank Association has asked its member bank not to levy any penalty or withdrawal from the scheme by a nominee or legal heir after the death of the account holder. इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि we request all members banks to be guided by SCSS rules to avoid any complaints. Further, we suggest the member banks to devise a mechanism for capturing the closure or premature region in their core banking system for the seamless processing of such application received from the customer. यानी कि अपने CBS में इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप करें कि जो बंद करने, अकाउंट क्लोज करने आए तो उनके लीगल हियर अथवा लीगल नॉमिनी को ऑटोमेटिकली वो पेमेंट बिना पेनाल्टी के हो जाए। फ्रेंड्स, ये एक गुड न्यूज़ है हमारे लीगल हेयर्स और नॉमिनीज के लिए, क्योंकि अपने बेनिफिशियरी के डिसीज होने के बाद उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा आपको एक न्यूज IPO LIC के बारे में। LIC का IPO आने का रास्ता साफ हो गया है और कैबिनेट ने LIC इंश्योरेंस एक्ट 1972 में बदलाव किया है और उसके हिसाब से The Union Cabinet has approved amendments to the General Insurance Business Nationalization Act, paving the way of privatization of the government-owned insurers. The amendment approved by Cabinet will remove the clause for the center to hold at least 51% in a public sector insurance companies at any given time. It will also have an enabling provision for the transfer of management control from the government to the potential buyer of the public sector insurance company. The Finance Ministry will move amendments to the Insurance Act in the ongoing Parliament session. This will open the door to the privatization of a public sector insurer. The Department of Investment and Public Asset Management will lay the groundwork informed and official. यानी कि अब कोई दुविधा नहीं है कि LIC का IPO आने में, और LIC का IPO इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में यानी जनवरी से मार्च के बीच में आएगा और उसके पहले तीन बड़े IPO आने के चांसेस हैं जो गवर्नमेंट इंडिया इन्वेस्ट कर रही है। एंड सिंस द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी इंक्रीज्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द इंश्योरेंस सेक्टर टू 74%, overseas investor can also pick up stake in a government-owned insurer up to the ceiling he added. यानी कि जब FDI में इन्वेस्टमेंट का सीलिंग है वो 74% ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी के लिए हो गया है, तो LIC के IPO में कोई भी फॉरेन कंपनी अपना स्टेक ले सकती है। इसके अलावा और एक न्यूज, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के एक्ट में संशोधन की मंजूरी दे दी है। किसी भी बैंक के दिवालिया होने या उसका लाइसेंस रद्द होने पर उसमें जमा डिपॉजिटर की 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित होती है, फिर चाहे कुल जमा राशि कितनी ना हो। पहले यह लिमिट 1 लाख की थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया। बैंक डूबने पर अब डिपॉजिटर्स को 90 दिन के अंदर 90 दिन के अंदर 5 लाख रुपए तक की रकम मिलने की प्रोसेस पूरी की जाएगी। इसके दायरे में उन बैंकों के ग्राहक भी आएंगे जिन पर RBI ने कोई प्रतिबंध या मोरेटोरियम लगाया हुआ है। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कैबिनेट ने लिया। फ्रेंड्स, इस बैठक के बाद वित्त मंत्री ने बताया कि अब किसी बैंक के दिवालिया होने या उसका लाइसेंस रद्द होने के पर
आरबीआई द्वारा कोई प्रतिबंध लगने पर 90 दिनों के अंदर डिपॉजिटर को उसकी 5 लाख रुपए तक की जमा मिलने की प्रोसेस पूरी की जाएगी। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि संकटग्रस्त बैंक के मामले में पहले 45 दिनों के अंदर उन सभी खातों की जानकारी जुटाई जाएगी जिनके लिए दावे किए गए हैं और इसमें डीआईसीजीसी को सौंपा जाएगा। डीआईसीजीसी इन खातों को चेक करेगा और फिर अगले 45 दिनों के अंदर डिपॉजिटर्स को 5 लाख रुपए तक की रकम सौंपे जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे बता दूं कि किसी एक बैंक के किसी भी शाखाओं को, सारी शाखाओं का जमा राशि मिलाने के बाद वो 5 लाख रुपए तक का कवर करेगा। ये सीमा पहले 1 लाख रुपए तक की थी, लेकिन इस सरकार ने इसे सीमा बढ़ाकर 5 लाख कर दी। यानी कि जैसे कि लक्ष्मी विलास बैंक और पीएमसी बैंक के डूबने पे उनके डिपॉजिटर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, अब वो प्रॉब्लम आने वाले दिनों में नहीं होगी। लेकिन इससे बैंक प्राइवेटाइजेशन के मामले पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एंड गवर्नमेंट इज एडमेंट टू प्राइवेटाइज द 2 nationalized bank and 1 insurance company. Thank you friend for this update. Thank you.